अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तलहा महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सीक्रेट्स। 11th क्लास की सीरीज़ की एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चले जी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी है क्या, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन मतलब किन किन फील्ड्स के अंदर, किन किन डोमेन्स के अंदर जो है वो हमारी आईटी यूज हो रही है, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट लाइन में जो है वो मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। अगर वैसे हम इसको समझे बेटा, तो आजकल एक वर्ड बहुत यूज होता है जी, आईटी का दौर है, आईटी का दौर है। बेसिकली आईटी है क्या? जब भी हम बात करते हैं कि जी हम घर बैठे बैठे यहाँ से कोई चीज़ किसी दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं जी, व्हाट्सएप पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फेसबुक हमारे पास सोशल नेटवर्क मौजूद है, वहाँ से हम बैठ के कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब जब हम ये बात आपस में कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी आईटी बहुत एडवांस हो गया। आईटी क्या हो गया? बहुत एडवांस हो गया। तो जब भी हम आईटी का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे पास या तो कंप्यूटर की बात आती है माइंड में, या मोबाइल डिवाइसेस की बात आती है, या कम्युनिकेशन डिवाइसेस की हमारे पास बात आती है, ठीक है जी। तो बेसिकली आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है? एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है जी। वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है जी। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेसबुक को यूज़ करते हैं, यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें, आप किसी से बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम यूट्यूब की बात करें तो आप मेरी वीडियो अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो ये यूट्यूब क्या है? इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं। मैं आपको जो है वो एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ वाया यूट्यूब, और वो आप तक कैसे पहुँचेगा? आप तक जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू पहुंचेगा, इंटरनेट के थ्रू। आपके पास इंटरनेट होगा, आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे, आप जो है मेरी वीडियोस को किसी भी जगह पे बैठ के देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे का सारा कहाँ पे आता है बेटा? आईटी के अंदर आ रहा है। क्योंकि जब भी हम आईटी की बात करेंगे तो आईटी क्या है? हमारे माइंड में कंप्यूटर ही आएगा, हमारे माइंड में कम्युनिकेशन डिवाइसेस आएंगी, हमारे माइंड में मोबाइल आएंगे, हमारे माइंड में तमाम जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आएंगी जिसमें कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो वो सारी की सारी क्या है? आईटी में आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? द टेक्नोलॉजी दैट यूज कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग से क्या मुराद है? वो आपकी कोई भी कंप्यूटर डिवाइस यूज हो सकती है, ठीक है जी। मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए, वो तमाम के तमाम कंप्यूटर, उनमें क्या है? हाई कम्युनिकेशन लिंक्स है। मतलब उसमें जो है वो आपके पास क्या है? हाई कम्युनिकेशन लिंक्स हैं। मतलब कम्युनिकेशन लिंक से मुराद है जिससे इंफॉर्मेशन क्या हो रही है आपकी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर हो रही है, ठीक है जी। तो ये आपके पास आईटी आ गई। मेरी बात समझ आ गई? होप सो कि आप इस जो है टॉपिक को समझ गए होंगे। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बहुत सारे डेफिनेशंस को यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। अगर हम ये कहें कि ये ही एक डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो नो, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक है जी। और अगर हम आईटी की बात करें और उसके एप्लीकेशंस की बात करें कि आईटी हमारी कहाँ कहाँ यूज हो रही है, तो बहुत सारी ऐसी डोमेन्स है यहाँ जहाँ पे जो है वो आपकी आईटी मतलब आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस या कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज हो रही हैं। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने जो है वो मेन एप्लीकेशन इसकी लिखी हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है बेटा कि जिसमें आप ऐसी मशीन्स को तैयार कर रहे हैं जो किसकी तरह काम कर रही हैं? ह्यूमन की तरह। इसकी बेस्ट एग्जांपल, जब भी हम आर्टिफिशियल की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हमारे माइंड में आती है अच्छा रोबोट। तो रोबोट क्या है बेटा? तो रोबोट आपके पास एक ऐसी, वो भी आपके पास एक कंप्यूटर है, एक मशीन है। वो कैसी मशीन है? जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह वर्क कर रही है। वो क्यों वर्क कर रही है? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया, क्योंकि वो बजाते खुद कंप्यूटर है,
ठीक है जी। तो देखिए जब वो कंप्यूटर है तो हम उसको आईटी कह सकते हैं ना, कि वो उसमें उससे भी तो इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। उससे क्या इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है बेटा, कि वो देखें वो उसकी जो तमाम की तमाम एक्टिविटीज हैं वो किसकी तरह हैं, ह्यूमन की तरह। वो क्यों है, क्योंकि वो एक मशीन है और उस मशीन के अंदर क्या किया गया है, इंस्ट्रक्शंस को इंस्टॉल किया गया है और वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही क्या करता है, वर्क करता है। और हमारा कंप्यूटर भी तो यही चीज थी, हमने फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारा कंप्यूटर भी तो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही काम करता है, और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अगर इंस्ट्रक्शंस ना हो तो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है जी, मेरे पास समझ आ गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ी एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, क्योंकि इसमें भी तो कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है, और कंप्यूटर्स को यूज करके ही हम क्या कर रहे हैं, ऐसी मशीन्स बना रहे हैं जिसके अंदर क्या हुआ है, प्रोग्राम इंस्टॉल है और वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह वर्क कर रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जो वेब के ऊपर चलती हैं, जिस तरह फेसबुक की अगर आप एग्जांपल ले लें तो वो वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, उसका वेब वर्जन भी मौजूद है, उसकी ऐप भी मौजूद है, मोबाइल ऐप कंप्यूटर ऐप भी मौजूद है। इसी तरह अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब आपके पास वेब पे भी मौजूद है, मोबाइल के ऊपर भी ऐप मौजूद है। आजकल जितनी भी आपके पास जो है अगर हम बात करें ऐप सारी हैं तो उनका वेब वर्जन भी मौजूद है। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस जो देखें हम, इनकी मदद से भी तो इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं। यूट्यूब देखें वेब के अगर ऊपर मौजूद है तो उससे भी तो इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। आप अब ये जो मेरी वीडियो देखेंगे, क्या ये सिर्फ आप मोबाइल फोन के ऊपर देख सकते हैं? नो, आप अपने कंप्यूटर पे जो है वो www.youtube.com लिखेंगे तो वहां पे भी यूट्यूब ओपन होगी, तो वहां से भी तो आप सर्च कर सकते हैं। तो वहां पे जो आप यूट्यूब ओपन करेंगे तो वो कौन सी यूट्यूब होगी, वो वेब बेस्ड यूट्यूब है। ठीक है जी। तो जितनी भी आजकल ऐप्स हैं उनका वेब वर्जन भी मौजूद है, तो देखें वहां से भी तो इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, आपकी स्प्रेड हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या है? ठीक है जी, अपने बिजनेस को आप क्या कर रहे हैं, घर बैठे बैठे इंटरनेट के ऊपर रन कर रहे हैं। अमेजोन, दराज, ओलेक्स, टीमो, ये ईबे, ये सारे क्या हैं, ये आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म है या ऐसे बिजनेस हैं जो इंटरनेट के ऊपर क्या हो रहे हैं, रन कर रहे हैं, और लोग वहां से क्या कर रहे हैं, सेल वहां से जो है वो चीजें सेल या परचेज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो वहां पे भी हम क्या यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर्स का ही यूज है ना, कम्युनिकेशन डिवाइसेस ही यूज हो रही हैं जिसकी मदद से हमारा जो बिजनेस है वो घर बैठे बैठे इंटरनेट के ऊपर रन हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स, कॉमर्स तो वही चीज आ गई है, मोबाइल से मुराद यह है कि मोबाइल को यूज करते हुए आप क्या कर रहे हैं, चीजों की सेल और परचेज कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर एनिमेशंस, एनिमेशंस क्या है बेटा, हम डेली लाइफ के अंदर छोटे बच्चों को कार्टून दिखाते तो वो कार्टून्स क्या है, एनिमेशंस। ऐसी आपके पास ग्राफिक्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसी इमेजेस वो जो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। बेसिकली वो क्या है, वो एनिमेशंस ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मूव कर रहे हैं, कार्टूनिक टाइप। तो वो भी कैसे बनाए गए हैं वो, तो वहां पे भी बेसिकली कंप्यूटर्स को ही यूज किया गया है। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ गई है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग से क्या मुराद है कि आपके पास कोई एक ऐसी ऐप या कोई एक ऐसा टास्क जो डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर क्या है, डिवाइड है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप ये ले लें कि हमारे पास अब जब नादरा में जाते हैं आईडी कार्ड बनवाने के लिए, तो आईडी कार्ड बनवाने के लिए जितने भी सिस्टम वहां पे मौजूद होते हैं उन तमाम सिस्टम के ऊपर जो है वो एक ऐप रन कर रही होती है। ठीक है जी। और वो उन कंप्यूटर्स के ऊपर क्या होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब आपके पास जो सेम टास्क या सिंगल टास्क होता है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर क्या है, वो डिवाइड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग। के बाद अगर हम मल्टीमीडिया की बात करें तो मल्टीमीडिया में आपके ग्राफिक, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये तमाम के तमाम किस में आते हैं, ये मल्टीमीडिया में आते हैं। और मल्टीमीडिया को हम कहाँ पे रन करते हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर। तो ये भी तो एक एप्लीकेशन है। तो ये जो है वो मेजर एप्लीकेशन है आईटी की। तो बेसिकली आप आईटी को समझें कि आईटी क्या है। आईटी हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं विद हाई कम्युनिकेशन लिंक, जिनके अंदर क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस मौजूद हैं,
और उन कम्युनिकेशन के डिवाइसेस की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए यहाँ पे मैं वर्ड एक बार बार यूज कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और फिर मैं साथ कह रहा हूँ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस और है और कंप्यूटिंग डिवाइसेस और है, ठीक है जी। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपके पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल से डाटा को आगे ट्रांसफर करके दूसरे डेस्टिनेशन तक लेके जाती हैं। तो होप्स हो कि आपको जो है वो ये चीज़ समझ आ गई होगी। आईटी की आपको बहुत सारी और भी डेफिनेशन मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो होप्स हो कि आपको ये जो है वो लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।